सीलोम है, यंग लेयर्स है, बॉडी प्लान है, नोटोकॉर्ड है। इसको याद करके बताओ। आपका डेफिनेशन क्लास करो, डेफिनेशन क्लास करो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है? और ठीक है, सिमेट्री में सीलोम, जर्म लेयर्स, सेगमेंटेशन में, सेगमेंटेशन में
मेटामियर्स है ना, मेटामेरिज्म ही बस रहेगा उसमें। और नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट रहेगा, किस में एब्सेंट रहेगा? मीसोग्लिया लेयर किस में प्रेजेंट होता है? हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल है ना, मतलब नोटोकॉर्ड किसी किसी में परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ है, किसी किसी में क्या हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है। नोटोकॉर्ड में बस उतना ही कि नॉन कॉर्डेट्स में नहीं रहेगा और कॉर्डेट्स में रहेगा, बस वो रहे। और नोटोकॉर्ड होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है? वो वर्टिब्रल कॉलम में तो बदल जाता है, पर वो नोटो, हाँ, तो नोटोकॉर्ड मेनली होता क्या है? कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऐसे नहीं बताओ, डॉर्सल वेंट्रल, हाँ, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा। किस टाइम पे बनना शुरू होता है वो? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा था उसी टाइम पे शुरू होता है वो। हाँ, बर्थ के पहले से नोटोकॉर्ड रहता है। हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल सबको पूरा याद है, मतलब सारे फाइलम्स के नाम याद है सबको? ठीक है। तो किस में रेडियल है, किस में बायलैटरल है, ये वाला जो चार्ट है, हाँ, उसको देखो। तुम्हारे में है? मेरे किसमें? क्या? बाकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद हो गया? उसकी जगह वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिलोम दिखता नहीं है उसमें। डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ना पूरी तरह से। पुराने चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए थे। हाँ, मतलब बाकी तीनों में से किसी का नहीं हुआ था? सेल का कौन सा हो गया है? हम्म।
आगे का पोरिफेरा का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेना। वो टेबल हो गया। पोरिफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला उसका हैबिटेट कैसा रहेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? उसमें और क्या क्या चीजें हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? और किसी किसी में, हाँ बोलो। मेन तो वाटर कैनल सिस्टम में बताई थी, तो वाटर कैनल सिस्टम कैसा रहता है? स्टार्टिंग कहाँ से होता है उसमें, पोर्स किसका रहता है? ऑस्टिया। उसके बाद जो बीच में रहेगा वो स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के बाद ऑस्क्यूलम। अब लाइनिंग जो रहती है उसे वो कॉलर सेल्स की बनी हुई रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनोसाइट्स बोलते हैं। किसकी लाइनिंग रहेगी वो? स्पॉन्जोसील की। स्पॉन्जोसील की लाइनिंग रहेगी। पहले क्या रहेगा? ऑस्टिया, यानी कि जो ओपन हो रहा है, उसके बाद स्पॉन्जोसील जो कैविटी है उसकी लाइनिंग किसकी बनी रहेगी? कॉलर सेल्स उसका कॉमन नेम है, या कॉनोसाइट्स उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डाइजेशन कैसा रहेगा? रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रहता है। रिप्रोडक्शन पूछी मैं, मतलब सेक्सेस जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट वाले हैं, वो बोल रहे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या, फर्टिलाइजेशन? इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट रहेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें स्टार्टिंग से याद करोगे? पहला हैबिटेट क्या है? हाँ, और सेकंड सेलुलर लेवल सिमेट्री। इसका सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, इसका सिमेट्री एसिमेट्रिकल है। उसके बाद बॉडी कैविटी सीलोम, एसिलोमेट है। एसिलोमेट के बाद इसमें और क्या रहेगा? इसमें स्पॉन्जेस में क्या रहेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में, हाँ, स्पेशल फीचर्स में उसका वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कहाँ से एंटर होगा? पोर्स से। पोर्स का नाम ऑस्टिया। बॉडी कैविटी का नाम ऑस्टिया के बाद स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के बाद जिससे एक्सक्रीट होगा वो क्या है? ऑस्क्यूलम। लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील किसकी रहती है? कॉलर सेल्स या कॉनोसाइट्स बोलते हैं उसको। कॉलर सेल्स या फिर कॉनोसाइट्स। उसके अलावा इसकी बॉडी जो है उसके ऊपर क्या रहते हैं? स्पाइक्स रहते हैं, स्पाइक्यूल्स रहते हैं, या फिर स्पॉन्जन फाइबर्स बोल रहे हैं उसको। सेक्सेस इसका क्या रहेगा? हर्माफ्रोडाइट है। उसके बाद नेक्स्ट इसका फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल डेवलपमेंट, डाइजेशन। ठीक है। और डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स? साइकन को साइफा बोल रहे हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्जिया क्या है? बाथ स्पॉन्ज है। इसको साथ में याद कर लो। फिर वाटर कहाँ से एंटर होता है? बॉडी कैविटी। सिलोम कैसा रहता है इसका? एसिलोमेट। सिमेट्री एसिमेट्रिकल है। सब बोलो ना, सब याद कर लो एक ही बार में। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। और फोर्स कौन सा रहता है वाटर, मतलब वाटर कैनाल सिस्टम में? पहला ऑस्टिया। फिर उसके बाद जो कैविटी रहती है वो स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील। लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील
कॉलस सेल्स या फिर कोनोसाइट्स, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या रहता है इसका, स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स रहेंगे। बता पाओगे एक एक करके? कॉपी बंद करो और बताओ, खुद से बताओ पूरा। हाँ, फर्टिलाइजेशन। स्पेशल फीचर में ऑस्टिया। उसके बाद ऑस्टिया के बाद स्पॉन्जोसील। सीलोम का सील याद रखना, नॉर्मली स्पॉन्जोसील कैविटी रहेगा और बाहर निकलेगा किससे, ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जोसील की लाइनिंग कोनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स रहेगा। बॉडी स्केलेटन किससे, स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। हो जाएगा, बताओ आप। स्पॉन्जोसील वो कैविटी रहेगा जहां से वाटर पास होती है कैनल सिस्टम में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील कॉलर सेल्स या फिर कॉनोसाइट्स, ठीक है। और क्या बॉडी स्केलेटन किससे बना हुआ है, स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बोलो। बॉडी स्केलेटन स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। और एक क्या रहेगा, लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल क्या है, कॉलर सेल्स या फिर कॉनोसाइट्स। क्योंकि कभी कभी सिर्फ कॉलर सेल्स आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं वो भी आएगा, ठीक है। तो है, हो गया पोरिफेरा का एग्जाम्पल में। हाँ, साइंटिफिक नाम भी साथ में। पहला साइकन, साइकन को नॉर्मल क्या बोल रहे हैं, साइफाई बोल रहे हैं। उसके बाद स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर रहेगा, और यू स्पॉन्जिया जो है वो क्या रहेगा, बाथ स्पॉन्ज है। तो तीन ही इसका पहले याद करो क्या क्या है, साइकन। हाँ, साइकन को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम साइफा, ठीक है। और नेक्स्ट स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज। याद हो गया, बोलो। कॉमन नेम यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, बताओ। साइफा
हम्म, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट किसका है? सिलेंट्रेटा फाइलम। सिलेंट्रेटा में पहला क्या है? हैबिटेट। सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी इसका क्या रहेगा? वो रहेगा। और सिमेट्री इस सॉरी रेडियल, पोरिफेरा बस हुआ है, रेडियली सिमेट्रिकल है। और निडारिया जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ था? नीडोब्लास्ट सेल्स से। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल्स का डायग्राम। हाँ, तो उसको, उसका फंक्शन क्या है नीडोब्लास्ट का? हाँ, सपोर्ट प्रोवाइड करना। किससे प्रोटेक्शन? डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा उसका। और कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करना। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल के तीन फंक्शन क्या है? बताओ। कैप्चर ऑफ प्रे, सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड एंकरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये है। ठीक है, दिखा आपको नीडोब्लास्ट का? आप दिखा कि नहीं? नहीं दिखा? सेकंड पैराग्राफ मतलब नेम निडारियस डिराइव्ड फ्रॉम, उसी में देखो ना, सिलेंट्रेटा का स्टार्टिंग में। वो इधर, हाँ 41 है। हाँ वो ठीक है, वो वहीं पे मिलेगा उसको, सिलेंट्रेटा का वहीं पर है। बस वो आगे पीछे थोड़ा सा होगा। मिला नहीं, नीडोब्लास्ट का नहीं है उसमें। होगा, क्योंकि पुराने वाले में भी है और नए वाले में भी सेम ही है। इसमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, कौन से? दिखाओ बुक दिख। पॉलिप और मेड्यूसा। ये रहा, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस क्या है? दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या रहेगा? और हम्म, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आएगा, जिसके एग्जांपल्स के हिसाब से बताओगे। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही इसमें मतलब डिफरेंस एक रहेगा, क्या रहेगा? पॉलिप का सेसाइल और क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल रहेगा। और मेड्यूसा क्या रहेगा? अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग रहेगा। ठीक है, ये दो फीचर्स हो गए। पहला कौन सा? नीडोब्लास्ट का फीचर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बेसिक बॉडी फॉर्म्स का हो गया, जो कि पॉलिप और मेड्यूसा है। उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, कौन सा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या रहेगा? दोनों बेसिक बॉडी फॉर्म्स रहेंगे, मतलब एग्जिबिट करेंगे दोनों फॉर्म्स को, तो उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनोमिनन को मेटाजेनेसिस बोल रहे हैं। तो जो मेटाजेनेसिस होता है, मतलब वो किस में होता है? मतलब कौन सा सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, एग्जांपल्स। इसमें फाइसेलिया पहला। फाइसेलिया कौन सा है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडाम्शिया सी एनिमोन है। पेनाट्यूला, इसको लिखे हो या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत ही है उसमें? अच्छा ठीक है। पेनाट्यूला क्या है? सी पेन है। गॉर्जोनिया सी फैन है। मियांड्रिना ब्रेन कोरल है। इसी से देख लो। फाइसेलिया मतलब क्या रहेगा? पहला पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। मिला तुमको? सपना देख लिए इधर उधर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? और नहीं है उसके आगे, सिलेंट्रेटा का वहीं तक खत्म हो रहा है। एडेम्शिया को क्या बोलते हैं?
अरे भाई रेस्पॉन्स दो। एडाम्शिया को क्या बोलते हैं कॉमन नेम उसका? सी एनीमोन है वो, ठीक है। पेनाट्यूला, सी पेन है। गोर्जोनिया, मियांड्रिना, ब्रेन कोरल, ठीक है। कोरल, कोरल जानते हो नॉर्मल कोरल क्या होता है? कोरल लीव्स, हाँ आइलैंड वगैरह नॉर्मल उसमें रहता है ना, तो वहीं पर प्रेजेंट होता है, ये रहेगा। तो उसका नाम इसीलिए उससे पड़ गया था ब्रेन कोलर करके। एक्चुअली मियांड्रिना का शेप ही वैसा रहता है, जैसे सेरेब्रम का शेप रहता है ना, वैसा रहता है, ठीक है। तो बताओ स्टार्टिंग से क्या किया फाइसेलिया का? एडाम्शिया, पेनाट्यूला, गर्जोनिया, मियांड्रिना। बुक बंद करो। एग्जाम्पल पहला क्या था? ठीक है चलो, मैं साइंटिफिक नेम बता रही, तुम कॉमन नेम बताओ। फाइसेलिया का? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। एडाम्शिया, सी एनीमोन। पेनाट्यूला, पेन। गोर्जोनिया, सी फैन। और लास्ट का मियांड्रिना। कितने एग्जाम्पल है? 5 एग्जाम्पल है। टी वाले कौन से हैं? पहला वाला फाइसेलिया, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा था? सी एनीमोन का क्या था नाम? एडाम्शिया। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, या पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का क्या रहेगा? फाइसेलिया। अब अपोजिट देख लो, सी एनीमोन का? एडाम्शिया। एडाम्शिया। सी पेन का? पी के देखो दो है यहाँ पे, एक फाइसेलिया और एक पेनाट्यूला है। पेनाट्यूला का क्या है? सी पेन है वो, ठीक है। हाँ तो सी पेन का क्या है? पेनाट्यूला। सी फैन, फैन सोचो अब, फैन, हाँ गोर्जोनिया, ठीक है। ब्रेन कोरल, एम से चालू होता है, क्या है? मियांड्रिना, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज कर लो इसको, देख लो बुक में एक बार, रिवाइज कर लो, फिर मैं कॉमन नेम बोलूंगी, तुम लोग साइंटिफिक नेम। आज यहीं पे याद करके जाओगे पूरा। हो गया? बंद करो। अब इसको याद करने के बाद पोरीफेरा तो नहीं भूल जाओगे ना? हमारे स्कूल में मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी है ना। एनाटॉमी, नीट के सिलेबस में एनाटॉमी नहीं है। मॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं है, तो वो हो जाता है जल्दी। हाँ तो मतलब लास्ट लास्ट के इम्पोर्टेंट है वो, पहले का तो फ्लावर फ्रूट और ये सब समझने में बाकी, आगे वो सिलोम और एस्टिवेशन वगैरह में, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, सॉरी सिलोम बोल रही हूँ, इनफ्लोरेसेंस, और एक फ्लोरल डायग्राम। अब बंद करो। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोन, सी एनिमोन, एडाम्शिया, ठीक है। सी पेन, क्या?
पेनाट्यूला है वो, पेनाट्यूला है, सी पेन गोर्जोनिया, गोर्जोनिया। और ब्रेन कोरल मियांड्रेना है वो, ठीक है। अच्छा वो बताओ साइफा का। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का क्या नाम था? हाँ स्पॉन्जिला। बाथ स्पॉन्ज का यू स्पॉन्जिया। ठीक है, तो अच्छे से याद करो, ऐसा नहीं पीछे का पूरा गायब हो रहा है फिर से। ठीक है, इसमें डिफाइंड मेटाजेनेसिस का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे डिफाइंड मेटाजेनेसिस क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं, और एक कह रहा है बेसिक बॉडी फॉर्म्स में क्या रहेगा? पॉलिप और मेड्यूसा। नीडोब्लास्ट का फंक्शन स्टिंजिंग कैप्सूल, उसका स्ट्रक्चर जो है वो है, लेकिन फंक्शन क्या है? कैप्चर ऑफ प्रे, डिफेंस, और एक क्या रहेगा? एंकरेज, यानी कि सपोर्ट रहेगा उसका, यानी कि 3 यहाँ पे। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस मेन मेन बेसिक बेसिक है, और एग्जांपल्स इसका है। एग्जांपल वापस रिपीट करो एक बार। हाँ एडेंशिया। बाकी चैप्टर का टेस्ट हुआ था यहाँ पे, प्लांट किंगडम और उस सब का? बस सेल का हुआ, दोनों हो गया था, सेल माइटोसिस मतलब सेल साइकिल डिवीजन हो गया था, सिर्फ सेल पढ़ना हुआ था। कौन सा? एडेंशिया। नीडोब्लास्ट में सी साइलेंट है ना, वो याद रखना, भूलना नहीं स्पेलिंग उसका। और उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई दे आर नोन एज निडारिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। हो गया। नेक्स्ट फाइलम निकालो। टीनोफोरा। टीनोफोरा को क्या बोलते हैं? जेलीफिश। तो एग्जाम्पल उसका आएगा कॉम जेली से, या फिर सी वॉलनट से। ठीक है, सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीस। कॉम्ब पता है? कॉम्ब। हाँ कॉम्ब क्या होता है? हाँ ठीक है, तो वो वॉलनट्स। वॉलनट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीस रहेगा ये। और इसका हैबिटेट मरीन रहेगा, और सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल, और जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ चेंज हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और मेनली इसमें क्या रहता है? कॉम प्लेट्स इसका फीचर्स में, कितने कॉम प्लेट्स में, मतलब कितने रोज में रहेगा वो? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स, जो किसमें हेल्प कर रहा है? फंक्शन
लोकोमोशन, यानी कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स जो रहेगा। उसके बाद इसमें और क्या, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोल रहे हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ना सिर्फ सेक्सुअल एसेक्सुअल ये सारी चीजें जो है, रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट है, ठीक है। और इसके सेक्सेस जो है वही सेपरेट नहीं रहेंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल रहेगा। एग्जाम्पल इसका प्लूरोब्रैचिया और टीनोप्लाना है, ठीक है। टीनोफोरा का टीनोप्लाना नॉर्मल याद रखना। हाँ, इसके ज्यादा एग्जांपल्स में सिर्फ यही याद रखना, क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल आएगा तो आएगा, बाकी जितने भी साइंटिफिक नेम और तुम्हारा कॉमन नेम जिसमें दिया हुआ है ना, उसका मेन याद रखना, ताकि क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग्स आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो टीनोफोरा का सबसे पहले कॉमनली नोन एज फॉर्म जेलीज एंड सी वॉलनट्स, ठीक है। सेकंड मतलब सेकंड क्या रहेगा, सिमेट्री क्या है इसका, रेडियली सिमेट्रिकल। हैबिटेट, germ layer, level of organization, tissue level of organization। कॉम प्लेट्स का फंक्शन लोकोमोशन रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट को क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, और बाइसेक्सुअल, हाँ सेक्सेस जो है वो मतलब बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, सेक्सुअल मीन्स रहेगा। फिर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, डाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसके एग्जांपल में टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैचिया या ब्रैकिया जो बोलना है हम लोग, प्लूरोब्रैचिया या फिर प्लूरोब्रैकिया, और टीनोप्लाना रहेगा इसका। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वाला देख लेना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, प्लाटेहेल्मिन्थस। प्लाटेहेल्मिन्थस को क्यों बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, कॉमन नेम इसका फ्लैटवर्म्स क्यों बोला जाता है। हाँ, इनकी बॉडी जो है वो क्या रहेगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड रहेगा। मोस्टली ये क्या है, इसका हैबिटेट क्या रहता है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन ये एंडोपैरासाइट ज्यादा रहती है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो फ्लैटवर्म्स का सिमेट्री बाइलैटरल, जर्म लेयर, सीलोम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल यहाँ शुरू हो रहा है, और कौन सा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यहाँ पे शुरू है, और क्या बाइलैटरली सिमेट्रिकल भी है यहाँ से। फिर नेक्स्ट, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक फॉर्म्स में इनका जो ऑर्गन रहेगा मेन माउथ में, वो कौन सा रहेगा, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट रहेंगे। हुक्स और सकर्स का फंक्शन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना कहाँ से, सेल बॉडी या सेल सरफेस से ही उसको करना। फिर इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशलाइज सेल होता है, वो कौन सा होता है, फ्लेम सेल्स है। फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इसमें और क्या मतलब प्लानेरिया का बहुत सारे एक्चुअली क्या इसके अंदर मेन क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन रीजनरेशन कैपेसिटी होती है एक प्लानेरिया का इसमें। और एग्जांपल में क्या है, टीनिया सोलियम मतलब टेप वर्म रहेगा इसमें, और फैसियोला यानी कि लिवर फ्लो, ठीक है। तो टीनिया का टी से टेप वर्म याद रखना, फैसियोला का क्या रहेगा, टेप वर्म है वो। फ्लैट वर्म पूरा प्लेटेहेल्मिन्थस जितने भी है सब फ्लैट वर्म है, ये सारे डिसीज कॉसिंग है। और फैसियोला का क्या है, लिवर फ्लू का है। तो इसको याद कर लो, प्लेटेहेल्मिन्थस का याद करो। हाँ, इसका स्पेशल फीचर, इनका माउथ जो है उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होती है।
एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में ना लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन में इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बीच का डिफरेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का डिफरेंस है। तो ये दो चार चीजें हैं और वाटर मतलब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये क्वेश्चन सुने हो पहले? नहीं सुने हो ना? ये होमवर्क में रखना, इसको आंसर मेरे को बताना, ठीक है? 9th वाला। आज मैं सोची थी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों करवाऊंगी, लेकिन तुम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ के भी नहीं आए हो तो मैं क्या बताऊंगी। जो 9th क्वेश्चन रहेगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई करना है आंसर को। इसमें एग्जाम्पलर का पूरा आंसर दिया है क्या, पूरा क्वेश्चन और आंसर? एग्जाम्पलर का पूरा दिया है ना? इसमें स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव से फिर शॉर्ट आंसर फिर लॉन्ग आंसर है उसके। बलानो ग्लासेस का डायग्राम अच्छे से देखना और कॉर्डेटा का नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड वाला जो डायग्राम रहेगा उसका अच्छे से देखना। क्या सिर्फ क्वेश्चन दिया इसमें? ठीक। प्लैटिहेल्मिन्थस का हैबिटेट पैरासाइटिक फॉर्म में फ्रीली फ्रीली लिविंग इन ह्यूमन बींग्स। वो एंडोपैरासाइट ही लिखना उसमें, फ्रीली लिविंग मत लिखना उसमें, फ्रीली मतलब एंडोपैरासाइट इन सॉरी एंडोपैरासाइट लिखना उसमें, ये रहेगा। और फ्लैट वर्म्स का बाकी सिमेट्रीज बंद करो, बुक बंद करो। सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल एक ही? ऑर्गन नहीं नहीं, ये ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम नेक्स्ट, हाँ ऑर्गन लेवल है। और डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, डाइजेशन, इसमें इसका एक्स्ट्रा सेलुलर ही रहता है एक्चुअल में। और स्पेशल बॉडी फॉर्म्स में स्पेशलाइज सेल्स कौन सा है पहले बता? फ्लेम सेल्स, इसका फंक्शन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन रहेगा, ठीक है? व्हाई दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स? फ्लैटन बॉडी। एग्जांपल, पैसियोला, प्लेनेरिया और टीनिया। तीन ही है, प्लानेरिया का तो रिजनरेशन कैपेसिटी बोल के उसका एग्जांपल, और एक क्या रहेगा? टीनिया और एक फैसियोला। ठीक है, इसका हो गया यहाँ तक का, याद रहेगा इसका। एस्केलमेंथस का देख लो, उसकी बॉडी कैसी रहेगी? राउंड शेप, यानी कि राउंड वर्म्स है वो। उसके बाद ये मेनली क्या रहेगा? पैरासिटिक भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। ये राउंड वर्म्स से कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, स्यूडोसिलोमेट रहेगा। सीलोम जो है वो स्यूडोसिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल पूरा क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। इसमें पैरिंग्स डेवलप्ड रहेंगे अच्छे से। और इसमें जो इसमें भी क्या रहता है, बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होती है। सेक्सेस इसका क्या रहेगा? सेपरेट रहेंगे, यानी कि डायशियस रहेगा। और मेन कैरेक्टर्स इसका क्या है, फीमेल और मेल में डिस्टिंग्विश करने से? फीमेल्स लॉन्गर रहती है किससे? मेल से। फर्टिलाइजेशन,
डेवलपमेंट दोनों हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें भी मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, बस इजी है, बस जो सिर्फ मेन पॉइंट्स ही याद करने हैं। कौन से सीलोम क्या है, सीडोसिलोमेट अलग है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद वाई दे आर नोन एज राउंड वर्म्स, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इनका सर्कुलर रहता है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये राउंड वर्म्स है। और इनका हैबिटेट सारे जितने भी फ्री लिविंग एक्वेटिक, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों। एग्जांपल इसका देखना क्या है, एस्कैरिस, एस्कैरिस है, राउंड वर्म, वुचेरेरिया, फिलेरिया वर्म या फिलारियल वर्म दोनों बोल सकते हैं, एनसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। यहाँ 3 एग्जांपल्स हैं। तो राउंड वर्म कौन सा है, एस्कैरिस, जहाँ जो एग्जांपल दिया है ना राउंड वर्म का वो दिया हुआ है, तो उसका नाम मतलब क्या है, एस्कैरिस। फिलारियल वर्म वुचेरेरिया, वुचेरेरिया है वो। हाँ, हुकवर्म एनसाइलोस्टोमा है वो, साइक्लो नहीं है, सी नहीं है बीच में, देख लेना, साइक्लो नहीं है वो, एनसाइलोस्टोमा है वो, ठीक है, एनसाइलोस्टोमा है। इसके एग्जांपल्स याद कर लो, कौन सा है, वुचेरेरिया है और एनसाइलोस्टोमा। हो गया, बताओ तीनों एग्जांपल। एस्कैरिस का कॉमन नेम, वुचेरेरिया, फिलैरियल वर्म, ठीक है, फिलारिसिस कॉज करता है वो, फिलैरियल वर्म है, या एलिफेंटिसिस कॉज करेगा वो, एलिफेंट से भी याद रख सकते हैं उसको, ये रहेगा। उसके बाद क्या है, एनसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। लास्ट एनेलिडा देख लो, एनेलिडा का हैबिटेट क्या क्या है, और ये पैरासाइटिक भी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरली सिमेट्रिकल, और जर्म लेयर, सेगमेंटेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। सीलोम, सीलोमेट रहेगा यहाँ पे, हाँ यू सिलोमेट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हाँ क्योंकि शीजोसिलोम, एंट्रोसिलोम ये सब रहेगा तो वो सब ठीक है। वॉल नॉर्मल सिलोम ही याद रखो, सिलोमेट रहेगा वो है। बॉडी सरफेस, सेगमेंट्स यानी कि मेटामियर्स, ठीक है, इसीलिए इसको एनालिडा कहा जाता, एनालिडा क्यों बोला जाता है, सेगमेंट की वजह से, रिंग लाइक सेगमेंट्स रहेंगे इसीलिए। फिर इनमें क्या रहेगा, सर्कुलर मसल जो रहेंगी वो किस में हेल्प कर रही है, लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनालिड का एग्जांपल अलग से है, वो क्या है, निरिस, क्या है, निरिस, ठीक है। उसके क्या रहते हैं, अपेंडेजेस, लैटरल साइड में अपेंडेजेस रहते हैं जिसे हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। ये जो एग्जांपल है ना, पहला डायग्राम जो दिख रहा है वो किसका है, निरिस का। इसका पैर साइड साइड से है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरापोडिया। ये तो सेगमेंटेशन है, साइड के जो पैर है वो क्या है, पैरापोडिया। इनमें भी स्पेशलाइज सेल होता है किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, वो क्या है, नेफ्रीडिया, ठीक है।
और इसमें न्यूरल सिस्टम क्या रहेगा, गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, पेयर्ड यानी कि दो, जो कि पीछे से मतलब लैटरल और वेंट्रल नर्व से दोनों से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद निरिस एक्वेटिक फॉर्म जो रहता है वो ही सिर्फ क्या रहेगा, डायशियस रहेगा, लेकिन अर्थवर्म और लीचेस जो है वो क्या है, मोनोशियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रहेगा इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट नॉट इन एनसीईआरटी वाला वो है ना ठीक है। डेवलपमेंट इसमें भी क्या रहेगा, दोनों रह सकता है, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट भी होगा, दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसका मेन कौन सा है, पहला सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म, मेटामियस का फॉर्मेशन। दूसरा एक्वेटिक एनालिड का एग्जांपल में निरिस, ठीक है, उसका क्या प्रेजेंट होता है उसमें, पैरापोडिया, जिसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन या स्विमिंग के लिए हेल्प कर रहा है वो, क्योंकि वो एक्वेटिक है तो स्विमिंग के लिए हेल्प कर रहा है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, मेन स्पेशलाइज सेल जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में है वो नेफ्रिडिया। निरिस जो है वो क्या रहता है, मोनोशियस या डायशियस, डायशियस, बाकी सब क्या रहेंगे, मोनोशियस है। अर्थवर्म लीचेस सब क्या रहेंगे, मोनोशियस रहेंगे। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा रहेगा, सेक्सुअल। एग्जांपल में निरिस है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, फेरेटिमा, ठीक है। और ब्लड सकिंग जो लीच होता है वो क्या है, हिरुडिनेरिया। इसका थेरेपी भी रहता है ना, जो लीच थेरेपी रहता है उसको भी हिरुडोथेरेपी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच रहेगा इसमें, ठीक है। एग्जांपल्स इसके याद कर लो, और तुम लोग बताओ कब तक बताओगे दोनों, अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों। कॉर्डेट्स नहीं हो जाएगा, कॉर्डेट्स नहीं होगा मतलब तब तक का। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं वो कर लूंगी, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पलर और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि तुम लोग सारे, इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ के आओ पूरा, ठीक है। कॉर्डेट्स भी और नॉन कॉर्डेट्स भी दोनों, आज दोनों कंप्लीट हो जाता तो अच्छा रहता वैसे, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स भी हो जाता तो क्वेश्चंस नॉर्मल हो जाते थोड़े बहुत। कॉर्डेट्स क्योंकि थोड़ा बड़ा है, कम से कम ना कॉर्डेट्स का पाइसेस तक भी कर पाओगे तो अच्छे से कर लेना, पाइसेस तक कंप्लीट कर लेना अच्छे से। तो तुम लोग का वीकली टेस्ट कब खत्म हो रहा है, हो गया या 29, तो अभी बीच में गैप नहीं है। ठीक है। और तुम्हारा एनुअल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट तक तो, क्यों, पहले से क्यों बोल रहे हो कि नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्लास में ना कम से कम पाइसेस तक का पूरा कंप्लीट करके देना, ताकि क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टेटस खुल गया, अरे बाप रे बाप रे, भड़बड़ी बन गई, अब तो व्यूअर्स मार के हो गए, फिर देखना पड़ता है